ये शुक्रिया, ये धन्यवाद भगवान का जरूर करना चाहिए। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां देवहूति भक्ति का निरूपण किया। कपिल भगवान ने मां सेवा ही भक्ति है, और बड़ा अद्भुत कपिल भगवान ने माता देवहूति को जो बात कही वो आजकल मेडिकल साइंस में पढ़ाई जाती है। स्त्री जब गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में बच्चा कैसे आता है और कैसे उस बच्चे को वो गर्भ में पहले दिन में कैसा, दूसरे दिन में कैसा, तीसरे दिन में कैसा, 1 महीने में कैसा, 2 महीने में कैसा, ये पूरी बात जो साइंस में, मेडिकल साइंस में पढ़ाई जाती है वो ऑलरेडी हमारे यहाँ कपिल देवहूति संवाद में हजारों साल पहले बताई जा चुकी है। आज डॉक्टर जिस पर रिसर्च करके वो रिसर्च हम सबके सामने रखते हैं वो ऑलरेडी वो सारी चीजें यहाँ वेद पुराणों में पहले से उपलब्ध हैं। पूरा साइंटिफिक है हमारे शास्त्र वेद पुराण। सबसे पहला ऑपरेशन भगवान शंकर ने किया अपने ससुर जी का और अपने पुत्र का। गणेश जी के सिर पे हाथी का सिर और दक्ष जी के सिर पे बकरे का सिर लगा के सफल सर्जरी की कि नहीं? जो सर्जरी हमारे शंकर जी ने की वो सर्जरी आज डॉक्टर भी नहीं कर पा रहे। तो मेडिकल साइंस की बातें तो यहां भी हैं, उस लेवल की हैं जहां तक आज का साइंस पहुंचा भी नहीं। कपिल देवहूति संवाद हुआ। कपिल भगवान के दिव्य उपदेश से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर कपिल जी चले गए। इसके बाद भगवान मनु जी की तीसरी बेटी की चर्चा हुई। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी का नाम था सती। सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक बार भगवान शंकर अपनी पत्नी माता सती को लेकर गए थे अगस्त जी के पास सत्संग करने। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शंकर माता सती को लेकर गए, अगस्त जी की पूजा की और कहा कि कथा सुनाओ। अगस्त जी ने राम कथा सुनाई, शंकर जी ने तो सुनी, पर माता सती को भगवान पर संदेह हो गया। ये कैसे भगवान है? अच्छा, भगवान पर संदेह कई बार आप लोगों को भी हो जाता है, और भगवान पर संदेह होना कोई नई बात नहीं है। ब्रह्मा जी को, इंद्र को और माता सती को भी संदेह हुआ है। तो जिस परमात्मा को ब्रह्मा इंद्र और माता सती ना जान पाई, क्या उस परमात्मा को हम तुच्छ बुद्धि वाले लोग जान लेंगे? जितना जान रहे हैं उतना बहुत। उनको ज्ञान के बल पर तो जाना ही नहीं जा सकता। उन्हें जाना जा सकता है तो केवल प्रेम के बल पर। भगवान से प्रेम करो, जितना वो जनाना चाहेंगे अपने आप आपके ध्यान में वो आते जाएंगे और वो आपको रास्ता बताते जाएंगे। भक्ति भी वही कर सकते हैं जिन्हें भगवान अपनी भक्ति कराना चाहते। सबको नहीं कराना चाहते, इसलिए सब नहीं करते। कपिल देव जी माता सती वहां से कथा पूरी हुई, चले। शंकर जी ऊपर आकाश मार्ग से जा रहे थे तो रास्ते में राम जी सीता को खोजते हुए दिखाई पड़ गए, क्योंकि वो त्रेता था। त्रेता युग में रावण सीता माँ को चुरा चुका था। राम जी खोज रहे हैं, हे सीता कहाँ हो, हे सीता, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कहाँ है मेरी सीता, कहाँ हो? शंकर जी ने प्रणाम किया, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, धन्य हो आप। सब जानते हो, फिर भी अज्ञानियों की तरह पत्नी को ढूंढ रहे हो, विलाप कर रहे हो। शंकर जी ने जब ऐसा कहा
तो माता सती को संदेह हुआ। सती माता ने कहा, हे शंकर जी, हे भोलेनाथ, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा, देवी तुम भी करो, ये वही भगवान है जिनकी कथा अभी अभी आपने सुनी है। सती जी ने कहा, ये भगवान होते तो इन्हें पत्नी का पता चलना गया होता कि मेरी पत्नी रावण चुरा के ले गया। ये भगवान नहीं है, आपको गलत फहमी हो गई है। शंकर जी ने कहा, गलत फहमी हमें नहीं हुई, आपको हो रही है। शंकर जी ने समझाया कि ये भगवान है, सब जानते हैं, पर लीला कर रहे हैं, लीला है ना। बहुत समझाया शंकर जी ने, पर सती जी को समझ में नहीं आया। यहां आज मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आपको कि शंकर जी ने सती को बहुत समझाया, समझ में नहीं आया। हनुमान जी ने, विभीषण जी ने, अंगद जी ने, माल्यवंत ने, मंदोदरी ने, स्वयं राम जी ने रावण को बहुत समझाया, पर समझ में नहीं आया। जब विनाश का समय होता है ना, तब बुद्धि विपरीत हो जाती है, उलट जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सबने समझाया था रावण को कि सीता माता को लौटा दे, सबने, शंकर जी ने खूब समझाया सती को, ये भगवान है, संदेह ना करो, ना करो, ना करो, नहीं मानी और चली गई। परिणाम अभी बताऊंगा, पर मैं आपको यह समझा दूं कि जब आप किसी को समझाते हैं और वो ना समझे, तो समझ लेना कि बस उसके विनाश का समय नजदीक है। अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में समझाना था, तुमने समझा दिया, अब क्या करो? बोले, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावही शाखा। शंकर जी पेड़ की छांव पर बैठ गए और भगवान नाम का जाप करने लगे। अब वही होगा जो भगवान को मंजूर होगा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हानि तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई। तो भगवान कभी भी जो होना है वो हो के, इसलिए मेरी मां, जब कोई गुरु जी, माता जी, पिताजी आपको समझाएं कोई अच्छी बात, समझ लेना चाहिए। भगवान सुनो, भगवान कभी तुम्हें समझाने नहीं आएंगे, भगवान तुम्हारे और हमारे रूप में आकर ही हमें और तुम्हें समझाएंगे। इंसान को ही भगवान मान लो, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। मैं आपको समझा रहा हूं तो आप ये ना समझिएगा कि हम समझा रहे हैं, हमारे द्वारा भगवान ही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमें कोई समझाए तो ये समझना चाहिए कि ईश्वर ही हमें समझा रहे हैं, और हमें समझ लेना चाहिए हम गलत रास्ते पर हैं तो हमें उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए। पर आप नहीं सुनते, नहीं समझते, तो परिणाम होता है विनाश। माता सती नहीं मानी, अपने पति की बात, गई और सीता बन करके राम जी के आगे खड़ी हो गई। मैं आ गई रावण के पास से, राम जी ने पहचान लिया, माता जी जंगल में अकेली खड़ी हो, शंकर जी कहाँ हैं? माता सती के पसीने छूट गए, अरे हमने तो सीता का रूप बनाया, आपने कैसे पहचान लिया? राम जी बोले, बहुत सिंपल है, मेरी सीता हमेशा अपने पति से पीछे खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हो, आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है, मेरी सीता नहीं। प्लास्टिक सर्जरी करा के किसी की तरह रूप तो बनाया जा सकता है, स्वरूप तो बनाया जा सकता है, पर स्वभाव नहीं बनाया जा सकता। आप स्वरूप बना लीजिए किसी का भी, पर स्वभाव कहां से लाएंगे? इसलिए सीता मां ना बन पाई, माता सती लौट कर शंकर जी के पास आई। शंकर जी समझ गए कि इन्होंने गलती की। मैं जिन सीता को माता मानता हूं, मैं जिन राम को पिता मानता हूं, आज मेरी पत्नी ने मेरी माता का रूप धारण कर लिया, माता मीन्स सीता। अब मैं अपनी पत्नी को पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर लूं? क्योंकि इन्होंने तो मेरी माता का रूप बना लिया है, अब तो ये सीता बन गई है और सीता तो मेरी माँ है, मैंने सीता को पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर लूं? शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया।
क्यों त्याग कर दिया? क्योंकि पत्नी ने झूठ बोल दिया। एक बात और बताऊं आपको कि पति पत्नी के बीच में ना कभी झूठ नहीं होना चाहिए। यदि झूठ बोल रही है पत्नी या पति तो वो रिश्ते जल्दी ही टूट जाएंगे। नींव सत्य की हो तो इमारत टिकती है, नींव ही कमजोर हो तो इमारत जल्दी धराशायी हो जाती है। इसलिए नींव मजबूत होनी चाहिए। क्यों भैया? नींव क्या है? सत्य। सत्य बोला करो, सदा सत्य बोलिए, सदा सत्य का आचरण कीजिए, सदा सत्य का व्यवहार कीजिए। श्री शंकर जी बैठ गए। उनके एक बार दक्ष के यज्ञ में भगवान शंकर गए तो दक्ष ने शंकर जी को अपमानित कर दिया, खूब गालियां दी शंकर जी को, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सहन करना हमें हमारे वेद शास्त्र और हमारे भगवान ही हमें सिखा रहे। शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुप रहे। दक्ष की गालियों पर भी कोई उत्तर नहीं। परिणाम जानते हो क्या निकला? दक्ष ने श्राप दे दिया। आपको जब कोई गाली दे तो आपको भी क्या गाली देना चाहिए? शंकर जी उठकर आए, दक्ष ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में सबको बुलाया पर शिव जी को नहीं बुलाया। बिना बुलाए माता सती गईं। सती के जाने से सब लोग मजाक उड़ा रही थी, उनकी बहनें, उनके लोग, पर माता बड़ी दुखी थी। बच्चों का दुख देखकर केवल माता ही दुखी होती है। इसलिए मां को ही भगवान माना गया है हमारे शास्त्रों में। बच्चों के दुख को देखकर माता बड़ी दुखी होती है। इसलिए हम आपसे बार बार ये निवेदन किया करते हैं कि अपनी माता का दिल कभी ना दुखाओ, अपनी माता को कभी ना सताओ, अपनी मां को कभी प्रताड़ित ना करो, परेशान ना करो। माता भगवान के तुल्य है। हमारा धर्म है कि हम मां की सेवा करें और सदा अपने पुत्र होने का परिचय दें। सदा इन बातों पर अमल हमें करना चाहिए। सदा जिनका कोई नहीं है उनका सहारा हमें बन जाना चाहिए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में ये जो वृद्ध माताएं रहती हैं, जिनका आप सभी लोग दर्शन करते हैं, वो सभी माताएं यहाँ बड़ी शांति और आनंद से रहती हैं, केवल आप लोगों के सहयोग के बल पर। धन्य हैं आप लोग कि आप लोग अपने धन को धर्म से जोड़ रहे हैं और आपके छोटे से सहयोग से इतना बड़ा धर्म हो रहा है कि सैकड़ों माताओं को आश्रय मिल रहा है, सैकड़ों माताओं को खुशियां मिल रही हैं और हजारों लोगों को भरपेट भोजन मिल रहा है आपके जरा से सहयोग से। ईश्वर ने देने लायक बनाया है तो यही देनगी है कि ईश्वर हमें दे तो हम भी आगे बढ़ाएं। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचियो यही सयानो काम। नाव में पानी बढ़ जाए तो उलीच दो, नहीं तो वो पानी नाव को डुबा देगा। उसी प्रकार धन आए तो धर्म से जोड़ दो, नहीं तो वही धन तुम्हें डुबा देगा, गलत रास्ते पर लेकर चला जाएगा। धन आए तो धर्म करने लग जाओ। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? भूखे को रोटी और वे सहारा को सहारा। और यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माओं का दर्शन किया? बता दीजिए। आप सभी लोगों ने किया। तो जैसा टीवी पर देखते हैं वैसा पाया या नहीं? हाँ या ना में जवाब। आप कभी भी आइए वृंदावन और इन माओं का दर्शन कीजिए। आज हम आपका परिचय एक मां से कराते हैं। मैया जी कहां से आई हैं आप? पान की माता ने तो सम्मान किया माता सती का,
पर शिव जी का कोई भाग ना देखकर माता सती दुखी हुई और उन्होंने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को छोड़ दिया। अंत में पार्वती जी के रूप में वो जन्म लेती हैं और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। ये मनु जी की 3 बेटियों की चर्चा विस्तार से दास ने आपको सुनाई। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की पत्नी है 2, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने चले तो पास में खड़ी सौतेली माँ ने उन्हें नीचे गिरा दिया। तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, जाकर तप कर, तप साराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, जा बेटा तप कर। ध्रुव जी महाराज वहां से रोते हुए चले। उनकी अपनी सुनीति माँ ने गोद में लेकर पुचकारते हुए कहा, बेटा तुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। तेरी माँ ने भले अपमान कर दिया, सौतेली माँ ने, बुरा ना मान, जा परम पिता की आराधना कर। ध्रुव जी चले तो रास्ते में नारद जी मिल गए। उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। उसी का जाप निरंतर ध्रुव जी ने बिना कुछ खाए पिए किया। खान पान शुद्ध होगा तो सब अच्छा होगा। आज लोगों की बुद्धियां क्यों बिगड़ रही हैं? क्योंकि खान पान बिगड़ रहा। जैसा अन्न वैसा मन। अन्न अशुद्ध तो मन भी अशुद्ध, अन्न शुद्ध तो मन भी शुद्ध। इसलिए अच्छा अन्न खाने से अच्छी बुद्धि का निर्माण होता है। ध्रुव जी ने आहार पर कंट्रोल किया तो उन्हें मन को कंट्रोल करने में देर नहीं लगी। प्राणायाम साध लिया, जाप करने लगे, इंद्रासन हिलने लगी। प्रभु कोई राक्षस आ गया क्या? भगवान बोले कोई राक्षस नहीं, मेरा भक्त प्राणायाम साधे बैठा है, तो जाकर दर्शन दीजिए। भगवान बोले भक्त को मैं ऐसे भक्त को दर्शन दूंगा नहीं, बल्कि मेरा तो खुद मन लालायित हो रहा है कि मैं स्वयं ऐसे भक्त का दर्शन करूं। ऐसे महान भक्तों का दर्शन भगवान भी करते हैं। वो भक्त जो ऐसी ध्यान साधना कर रहे हैं, ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा की, कपोलों पर शंख का स्पर्श कराया। उन्होंने स्तुति की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। हे प्रभु मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे। भगवान ने कहा बेटा कुछ वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, क्या चाहिए? भगवान ने 36,000 वर्ष देकर उन्हें राज्य दिया। 36,000 वर्ष का राज्य दिया। जब ध्रुव जी दर्शन करके आए तो उनके पिता ने उन्हें राजा बनाया और उनका विवाह हुआ। उन्होंने खूब आनंद से राज किया। भगवान की तपस्या हमें परम सुख देती है, भगवान की भक्ति हमें परम सुख देती है। इसलिए ध्रुव जी राजा बन के अपना राज्य का पालन कर रहे हैं। अभी इन्हें राजगद्दी पर बैठे रहने देते हैं। आगे की कथा कल हम आपको सुनाएंगे।